हाय, मैं हूँ कीटी सैन फ्रांसिस्को से। आगे कुछ कहूँ इससे पहले एमएसए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे डैड एक अमीर बिजनेस इन्वेस्टर हैं और मेरी मॉम एक वर्ल्ड फेमस फैशन मॉडल हैं। मैं भी उनके जैसी थी, बस ज्यादा सुंदर। मेरे चांदी जैसे बाल, नीली आंखें और बहुत अच्छा फिगर। मुझे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाती थी और मैं स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पर घर पर मेरा जुड़वा भाई रॉबर्ट सबका चहेता था। जहाँ मुझे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज करना पसंद था, वहाँ रॉबर्ट घर पर बैठ के पढ़ाई करता, अच्छे मार्क्स लाता और डैड के बिजनेस में हेल्प करता और हमेशा अपने अचीवमेंट्स दिखा के मुझे चिढ़ाता। लगता है डैड इतने खुश हुए मेरी मदद लेकर उस बिजनेस डील में कि उन्होंने मुझे दुनिया लाकर दे दी चांदी की थाली में। और दुनिया से मेरा मतलब है प्राइवेट जेट। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नॉर्मल इंसान के जैसे बोलो। डैड ने मुझे प्लेन दिया। अच्छा, तो अब जाकर किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें 30 सेकंड से ज्यादा झेल सके। अरे नहीं, ये तो नामुमकिन है। जो कहना है कहो, मैं जानता हूँ तुम जल रही हो। सपने देखो लूजर। उस वीकेंड मैं पापा के सामने जोर जोर से रोई कि मुझे सबसे महंगे जूते लाकर दें और रॉबर्ट इससे बहुत चिढ़ा। वो तो इस बात की शिकायत कर रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं बिगड़ी हुई हूँ। अब मेरी क्या गलती कि लोग मुझे उससे कहीं ज्यादा पसंद करते थे। हालांकि दिखने में तो मैं सबसे अच्छी थी, पर एक चीज थी जो मुझ में नहीं थी और वो थी अकल। जैसे एक बार मेरे एक्स ने मुझे बताया कि उसके डैड एक इंडी ऑथर हैं और मैंने उसे डेट किया क्योंकि मुझे लगा वो आधा इंडियन है, पर बाद में मुझे पता लगा वो तो व्हाइट है। कितना झूठा था। झूठों से नफरत है मुझे, तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैंने इंडी शब्द का मतलब बाद में सीखा, खैर जाने दो। और मैं बहुत भोली भी थी और लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते। जैसे एक बार मुझे मेरी स्वीट 16 पार्टी से पहले एक पिंपल आ गया और स्कूल की एक लड़की ने मुझे एक जादुई दवाई बेची। दिन में 2 बार लगाना सिर्फ मोर के पंख यूज करके। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट आया है इंडिया की सबसे साफ नदी गंगा से। तो हमेशा लगाने से पहले बड़ा सा नमस्ते कहना। समझ गई, नमस्ते कहना है और मोर के पंख से लगाना है। ए रुको, मुझे मोर का पंख कहाँ मिलेगा? ज़ू में मिलेगा। ऑफ कोर्स वो लड़की झूठ बोल रही थी और मुझे बहुत सारे पिंपल्स आ गए। मैंने कसम खाई कि ऐसे बुद्धू में दोबारा नहीं बनूंगी। पर एक हफ्ते बाद मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी कि मैं फंस गई एक क्रेडिट कार्ड के स्कैम में। जब डैड को पता लगा तो वो तो बहुत गुस्सा हुए। तुम हर चीज को हल्के में लेती हो केटी। रॉबर्ट को देखो, वो तुम्हारी उम्र का है और वो बिजनेस में मेरी हेल्प करता है। तुम उसके जैसी क्यों नहीं बनती? क्योंकि फिर मैं उसकी तरह बोरिंग हो जाऊंगी। मैं बोरिंग नहीं हूँ, मुझे बस पैसे उड़ाना पसंद नहीं है फालतू की चीजों पर तुम्हारी तरह। इसे कहते हैं लाइफ के मजे लेना। करके देखो, अच्छा लगेगा। और तुम बनने की कोशिश करो थोड़ी जिम्मेदार, बिगड़ी हुई और मतलबी होने की जगह। कितना बोर करते हो तुम। बस बहुत हुआ। रॉबर्ट सही कह रहा है, तुम्हें पैसे की कीमत समझने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ। पर फिर मैं चीजें कैसे खरीदूंगी? कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। पैसे कमाओ, कार्ड वापस मिल जाएगा। डैड का कहना मानकर मैं ऑफिस तो चली गई, पर मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने प्रिंटर खराब कर दिया, जरूरी कागजों पर कॉफी गिरा दी और मैंने गलत फाइल भेज दी गलत क्लाइंट को, जिसकी वजह से बहुत बड़ी डील मिस हो गई। मैंने माफी मांगनी चाहिए, पर डैड ने पूरे ऑफिस के सामने मुझे बहुत झाड़ लगाई। 3 महीने के लिए मुझे निकाल दिया और मुझे बहुत शर्म आई। मैं लिफ्ट की लॉबी में रो रही थी जब रॉबर्ट मेरे पास आया। इतना रोना धोना बंद करोगी? दुनिया खत्म नहीं हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे पैसे चाहिए कपड़े, मेकअप और शॉपिंग करने के लिए। मैं एक ही कपड़ा 2 बार नहीं पहन सकती हूँ। हे भगवान, सब खराब हो गया। सच में यार, तुम काफी नौटंकी हो। चलो अगर तुम चाहो तो मैं डैड से बोल दूंगा कि वो क्रेडिट कार्ड तुम्हें वापस कर दें। सच में? तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? सिर्फ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। मेरे स्कूल में एक लड़का है जेसन, जो हर चीज में मुझसे आगे है, तो तुम्हारा काम है उसे अपने प्यार के चंगुल में फंसाना ताकि उसका ध्यान भटका रहे। तुम चाहते हो मैं लड़के को इम्प्रेस करूं? ये तो मैं नींद में कर सकती हूँ, फेस मास्क लगा के पेडिक्योर लेते वक्त। बात पूरी करने दो। अगर उसे पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो तुम्हारी तरफ वो देखेगा भी नहीं। तुम्हें हुलिया बदलना पड़ेगा, अपने बाल डाई करने होंगे और लेंस पहनने होंगे। सुंदर रहोगी तुम, बस स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी नहीं लगोगी। तो क्या कहती हो, डील पक्की? और तुम डील से मुकर गए तो? नहीं करूँगा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। हाँ, इससे बात नहीं बनेगी। मैं अपना सुंदर चेहरा तुम्हारे लिए बदलने वाली हूँ, तो मुझे रीअश्योरेंस चाहिए। अरे वाह, तुम्हें ये शब्द पता भी है। चलो ठीक है, मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। अगले दिन रॉबर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने स्कूल में मुझे दूसरे नाम से दाखिला दिलवाया। उसने डैड को बोला कि मैं इंडिया जा रही हूँ एक योगा रिट्रीट के लिए और उसी रात मैं बीच हाउस में शिफ्ट हो गई। मैंने अपने बाल बदले, लेंस पहने, थोड़ा मेकअप किया
और एक हफ्ते बाद मैं आ चुकी थी अपनी नई जिंदगी में माशा बनके। मेरे पहले दिन पर मैं स्कूल में गई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, पर मेरे बकवास फेक ग्लासेस मेरे चेहरे से फिसले ही जा रहे थे। मैं उन्हें ठीक ही कर रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला, मैं जाकर किसी से टकराई और मुंह के बल गिर गई। आई एम सॉरी, क्या तुम अंधे हो या एक नंबर के गधे? मैं बिल्कुल। मेरी बात खत्म हो इससे पहले मैंने ऊपर देखा और मुझे देखा एक बहुत हैंडसम लड़का, जेसन। रॉबर्ट ने मुझे उसकी फोटोज दिखाई थी, पर असलियत में वो बहुत अलग दिखता था। देखने में टॉम क्रूज और ब्रैड पिट का बेटा लगता था, बस उनसे भी लंबा, क्यूट और बहुत हॉट। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। तुम कुछ बोल रही थी? मैं वेल, मैं तो कुछ न कुछ बोलती ही रहती हूँ। तुम कहो ना, कुछ कहो। क्या? तुम्हारे बाल बचे, मतलब आई एम सॉरी। और नहीं हूँ माशा, मतलब मैं नहीं हूँ स्कूल में और मेरा नाम है माशा। अच्छी बात है, अब तुम हटोगी, तुम मेरे रास्ते में हो। हर कोई किसी न किसी के रास्ते में है ना। मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और पता लगता है कि वो है जिनके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी बितानी है। ये तकदीर है या किस्मत या ऐसे ही दुनिया काम करती है। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हो? पर जेसन बस मुड़ा और चला गया, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। बड़ा बदतमीज है। जेसन से पहले मुलाकात तो मेरी बिल्कुल फेल हो गई थी, तो मैंने सोचा अब कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने उन सारी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया जिनमें जेसन था, और शायद किस्मत मेरे साथ थी क्योंकि बायोलॉजी क्लास में हम दोनों साथ हो गए। फिर से मुलाकात हो गई। मुझे तो लग रहा है ये किस्मत है। और मुझे लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। क्या? नहीं, टीचर ने सोचा कि क्लास की नई लड़की को पेयर करना चाहिए क्लास की सबसे स्मार्ट लड़के के साथ, और शायद वो तुम हो। जानते हो, बायोलॉजी एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब कितना अमेजिंग है कि हम नेचर के बारे में इतना सब कुछ माफ करना पूछने के लिए, पर क्या ये मरा हुआ कॉकरोच है? हाँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कॉकरोच बहुत पसंद है। वो तो एक्सक्यूज मी। और ये कहकर मैं क्लास से भागी और बाथरूम के फ्लोर पर जाकर ढेर सारी उल्टी कर दी। उस दिन जैनिटर मुझसे बहुत चिढ़ गया था, पर मैंने उसको एक्स्ट्रा $100 दे दिए और वो खुश हो गया। उस रात मैंने जेसन का सोशल मीडिया छान मारा और मुझे पता लगा कि वो जीनियस तो था ही, पर वो फुटबॉल का भी बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने बुक किए फ्रंट रो के बहुत महंगे टिकट आने वाले गेम के लिए, और अगले दिन स्कूल में जब जेसन दिखा तो उसके पास गई। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम बताओ मुझे, तुम्हें कुछ चाहिए? ये अजीब बातें करना बंद करोगी? मैं खाते हुए लोगों से बातें नहीं करता। हमें बात करने की जरूरत नहीं, मैं बस यहाँ बैठती हूँ और देखती हूँ। क्या है ये सड़ी हुई सैंडविच? क्या है इसमें? खुशबू आ रही है खीरे की, और क्या ये चीज है? ये खा क्यों रहे हो तुम? मेरे खाने को छूना बंद करोगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी तुम फ्राइडे को क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास फ्रंट रो के टिकट है इस बार के फुटबॉल गेम के लिए। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ऐसे थैंक यू समझो बायोलॉजी क्लास में मेरी मदद करने के लिए। ओह वाह, ये सीट्स तो बहुत ही अच्छी हैं। यही तो कह रही थी मैं, और ये मिलना इतना मुश्किल था। मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद आएंगी। आई एम सॉरी, क्या? मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। थैंक यू माशा, आज बायोलॉजी क्लास में मिलते हैं। और एक बार फिर से जेसन उठा और चला गया, और मैं बिल्कुल रह गई हक्की बक्की। ये क्या बकवास थी? ऐसा लगातार तीसरी बार हो चुका था कि जेसन के सामने मैं एक नंबर की गधी बन गई, पर मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो जो होगा सो होगा, पर मैं गेम देखने फिर भी गई। मैंने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और जेसन की सीट की तरफ गई, पर मैंने उसे वहाँ बैठे देखा एक लड़की के साथ। मुझे जलन होने लगी तो मैं सीधा उसके पास गई। जेसन ने मुझे देखा और शौक में खड़ा हो गया। माशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई थी कि क्या अपने भाई के साथ तुम्हें मजा आ रहा है, पर दिख रहा है कि जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा कर रहे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा ताकि अकेले आकर समय बिता सको इस सूखी हुई भिंडी के साथ। क्या कहा तुमने मुझे? एक सूखी हुई भिंडी? बहरी भी हो क्या? तुम्हें बहरी सूखी हुई भिंडी बुलाऊं क्या? फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ सूखी भिंडी क्या कर सकती है। ये कहकर वो लड़की मेरे ऊपर कूदी, मुझे पैर पे मारा और मेरे हाथ में काटा। मैंने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी, एक पागल मुर्गी की तरह अपने हाथ भी हिलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो। जेसन और 2 सिक्योरिटी गार्ड लग गए उसको मेरे ऊपर से हटाने के लिए, और हम दोनों को स्टेडियम से निकाल दिया गया। ये पूरी चीज टीवी पर आ गई और सबने देख लिया मुझे पागलों जैसी हरकत करते हुए। और अगर इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी तो उस रात बीच हाउस पर रॉबर्ट आया और मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बस जेसन का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी जैसा तुमने कहा था। एक जानवर की तरह बर्ताव करके? तुमने तो कहा था कि तुम नींद में लड़के को पटा सकती हो। जब बाल कलर करवाने गई थी तो दिमाग वहीं भूल आई हो क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे डेट मिल गई थी, मैं बस उस पर नहीं थी। हाँ, और गलती किसकी है इसमें? जल्दी से कुछ सोचो केटी,
वरना अपने पैसे को कह दो गुड बाय। मन कर रहा था कुर्सी उठा के रॉबर्ट के मुंह पे दे मारूं, पर मैंने सोचा काम की बात पर ध्यान देते हैं। जेसन बाकी लड़कों से अलग था, तो अगर उसका ध्यान खींचना है तो मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, और इसका मुझे चांस भी मिला। कुछ दिनों बाद जब मैं सैलून से लौट रही थी तो मुझे जेसन की साइकिल दिखी कैफे के बाहर खड़ी हुई। मैं उसे हाय कहने के लिए गई, पर देखा वो एक अंधेरी गली में जा रहा है। मैं उसके पीछे गई तो देखा वो किसी को लिफाफा दे रहा है। मैं और देखना चाहती थी। मैं चुपके से उसके पास जाने लगी कि तभी एक आवारा गुंडा मेरे सामने आ गया। डर से मेरी चीख निकल गई। ए हनी, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की यहाँ पर इस टाइम क्या कर रही है? तुम्हें इससे क्या मतलब? ओह मतलब तो है, तुम बहुत अमीर लगती हो, थोड़ा पैसा दोगी मुझे? ये कहकर वो गुंडा मेरा पर्स खींचने लगा। मैंने भी उसे कस के पकड़ा हुआ था। मैं गला फाड़ के चीखने लगी। जेसन ने सुना, भागकर मेरे पास आया और उस गुंडे की ऐसी की तैसी कर दी। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? जानबूझ के नहीं कर रही थी, मैं पड़ोस में ही थी और तुम्हारी साइकिल यहाँ पर देखी। मैंने सोचा अगर तुम्हें हाय कहती हूँ। उस गली में तुम कर क्या रहे थे? तुम अपने काम से काम रखो। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं जानती नहीं थी कि ये जगह इतनी अनसेफ है। तुम मेरे साथ इतने रूड क्यों हो जेसन? मैंने तो तुमसे दोस्ती करना चाही, तुम्हें टिकट ला कर दिए, तुमसे बात करनी चाहिए, और तुम पर इतना बड़ा क्रश है मुझे जिसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाते हो जैसे मैं बच्ची हूँ। तुम्हें मैं सुंदर नहीं लगती हूँ ना? यही प्रॉब्लम है ना? मुझे सच बता दो ना जेसन, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव मत करो। प्लीज माशा, प्लीज रो मत, मुझे माफ कर दो। सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम बहुत सुंदर हो, इतनी सुंदर कि जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। सच में? तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ? हाँ, और ये चीज तो सब लोग जानते हैं। तो फिर उस गेम पर उस लड़की के साथ क्यों आए थे? वो सिर्फ एक दोस्त है। जेसन ने मेरे गाल से आंसू पोंछा। उसके छूने से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। हम थोड़ी देर हंसे और बातें करी। फिर जेसन ने मुझे मेरी कार तक छोड़ा। अगले दिन मुझे जेसन का मैसेज आया। वो मुझे डेट पर ले जाना चाहता था। मैं 7वें आसमान पर चढ़ गई थी जेसन के साथ डेट पाकर। मैंने रॉबर्ट को नहीं बताया क्योंकि मैं नजर नहीं लगाना चाहती थी जब तक चीजें ऑफिशियल ना हो जाएं। हमारी पहली डेट पर जेसन मुझे एक पुराने अम्यूजमेंट पार्क लाया जो सालों से बंद पड़ा था। डर से मेरी कपकपी छूट गई थी। जेसन, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए। मैंने सुना है कि ये जगह भूतिया है। सालों पहले एक लड़की उस झूले से गिर गई थी और उसकी लाश कभी मिली नहीं। क्या हम किसी और जगह पर जा सकते हैं प्लीज? ओहो, ये बस एक अफवाह है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। मुझे अकेला मत छोड़ो। पर जेसन पहले ही जा चुका था दूसरी तरफ। मैं जगह अकेले घूमने लगी। मुझे लगा मेरे पीछे कोई परछाई है, और अचानक मेरे पैरों के ऊपर से कुछ निकला। हाय राम, डर के मारे मेरी सूसू निकलने वाली थी। प्लीज मुझे मारना मत, कसम से, जो कहोगे करूँगी। मैं बस 18 साल की हूँ, अभी तक मैंने किस भी नहीं किया है। आशा, अपनी आँखें खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज देखी हैं। तुम मुझे फंसा रहे हो ताकि मैं अपनी आंखें खोलूं और फिर तुम मेरा शरीर चुरा कर इस दुनिया में घूमोगे। नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अरे रिलैक्स करो, ये बस एक बिल्ली है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा जेसन के हाथों में एक बिल्ली थी, और मुझे लगा मैं कितनी गधी हूँ। तभी जेसन ने एक चुटकी बजाई और पूरे पार्क में लाइटें जल गयी। मैं अभी इसे देख ही रही थी कि जेसन ने मेरा हाथ लिया और मेरी आँखों में देखा। तो अभी तक तुम्हें किसी ने किस नहीं किया? हाँ, चलो इसके बारे में कुछ करते हैं। अपने हाथों में मेरा चेहरा लेकर उसने मुझे किस किया, और ये बहुत अमेजिंग थी। ऐसा कनेक्शन मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस पल मैं समझ गई कि मुझे इससे प्यार हो रहा है। इस डेट में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और जब उसने मुझे घर छोड़ा तो मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे मैंने उससे झूठ बोला है। वो बहुत ही परफेक्ट था। मुझे बुरा लगा कि मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मुझे जेसन को सब सच बताना होगा। तो अगले दिन स्कूल में मैं उससे बात करने गई, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं लाइब्रेरी में गई और देखा रॉबर्ट और जेसन लड़ाई कर रहे हैं। तुझे लगता है कि तू बहुत स्मार्ट है और तू कुछ भी कर सकता है, पर मेरी बात सुन ले गली के चूहे, तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ये गीदड़ भपकियां और अपना पैसा अपनी जेब में रखो रॉबर्ट, क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं डरता। वो इसीलिए क्योंकि तुमने अभी तक जाना नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं सबको बता दूंगा कि तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ इल्लीगली आया है। ऐसा करने से मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, पर मैं तुमको मेरे और माशा के बीच अब और नहीं आने दूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं चुपके से वहाँ चली गई इससे पहले कि कोई मुझे देखे, पर मैं बहुत कंफ्यूज थी। रॉबर्ट ने जेसन को मुझसे दूर रहने के लिए कहा और मुझे कहा कि मैं उसे डेट करूं, और जेसन इस देश में इल्लीगली आया था। मेरे पास इतने सारे सवाल थे और उनका जवाब पाने का एक ही तरीका था। मैंने जेसन को मैसेज किया कि आज मैं स्कूल नहीं आ रही, और रॉबर्ट से कहा मुझे बीच हाउस में मिले। वो 1 घंटे बाद वहाँ आया और मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने उसके ऊपर एक गमला फेंका पर वो बच गया। मुझे मारना चाहती हो क्या? ओह काश मैं तुम्हें मार सकती,
पर उसके पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ये कैसा बेरहमी वाला खेल खेल रहे हो तुम मेरे और जेसन के साथ में? ओह हाँ, तुम दोनों को लाइब्रेरी में लड़ते हुए सुना मैंने। तो तुमने ये भी सुना होगा कि वो इस देश में इलीगली आया है। तुम जानती हो उसके डैड एक धोखेबाज है और अभी जेल में है। मैंने ये नहीं पूछा था। ठीक है, मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी परछाई में रहकर थक गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? याद है तुम्हें बचपन में कोई मुझे देखता भी नहीं था। लोग सिर्फ बात करते थे प्यारी सुंदर केटी की। मैं हमेशा से तुम्हारा बदसूरत जुड़वा भाई था। मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, पर किसी को मेरी परवाह नहीं थी। रॉबर्ट, मैं जानती हूँ जो हुआ वो आसान नहीं था, पर इसमें मेरी गलती नहीं है और मेरी खुद की भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं। जैसे क्या? टूटा हुआ नाखून या बिगड़े हुए बाल? मुझे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी और तुम्हें बस थोड़े से आंसू बहाए और तुम्हें सब मिल जाता था। जानती हो कितना अनोइंग होता है खुद के ही घर में किसी और की परछाई बनकर रहना। एक बार के लिए मैं तुम्हें मेहनत करते हुए देखना चाहता था। मैंने जेसन से बोला कि वो तुम्हारे झांसे में ना आए। बदले में मैंने उसे पैसे दिए और उसका राज छुपा के रखा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर उसे सच में तुमसे प्यार हो गया और अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। रॉबर्ट प्लीज, इसमें जेसन की गलती नहीं। उसे हमारे झगड़े के बीच में घसीटने की जरूरत नहीं। प्लीज अकेला छोड़ दो उसे। और अब वो बीच में तो पिसेगा क्योंकि उसे तुमसे प्यार हो गया है और अब मैं उसे तुमसे दूर कर दूंगा। मैंने पुलिस को बता दिया है कि वो यहाँ इलीगली रह रहा है और उसे जल्दी वापस भेज दिया जाएगा। आखिरी बार गुड बाय कहना चाहो तो कह लो। मुझे तुमसे घिन आती है रॉबर्ट, आई हेट यू। मैं बाहर भागी पर मुझे नहीं पता था जेसन कहाँ रहता है। बस एक ही पता जानती थी, उसकी आंट के कैफे का, तो मैं वहाँ पर गई, पर बदकिस्मती से वो बंद था। मैंने जेसन को कॉल करने की कोशिश की पर कॉल नहीं लगा और उससे बात करने का कोई और तरीका नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे मुक्का मार दिया और मुझे लगा कि मेरी वजह से जेसन इतनी मुश्किल में है। कुछ समय तक उसका पता करने की कोशिश करी पर कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस गई, पर सब कुछ बदल चुका था। अब पैसे खर्चा करने में मुझे मजा नहीं आता, बल्कि अब मैं अपने पैसे से कुछ अच्छा करना चाहती थी और डैड को मुझ पर गर्व था। तो एक दिन उन्होंने मेरी मदद करी एक छोटी सी चैरिटी खोलने में जो अप्रवासी बच्चों को पढ़ाई कराती है। और एक दिन जब मैं मेक्सिको के कैंप में थी तो मुझे एक जानी पहचानी आवाज आई। मैं कुछ महीनों के लिए क्या गया, तुम तो पूरी तरह से बदल ही गई। जेसन, ये सच में तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं माशा, या फिर कहूँ केटी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते होगे, पर मुझे नहीं पता था कि रॉबर्ट ऐसा घटिया काम भी करेगा। और जब मुझे सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हें खो चुकी थी। और केटी रुको, रॉबर्ट ने एक्चुअली मुझ पर एहसान किया। डैड की वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ। उन्होंने हमारे परिवार को धमकाया, इसीलिए हम तुम्हारी कंट्री में इलीगली रहने आ गए। पर हम लोग हमेशा डर में जीते थे। हमारे जाने के बाद चीजें यहाँ पर शांत हो गई और हम चैन की सांस ले पाए। अब मैं कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ और डैड की हेल्प करूंगा। पता नहीं मैं क्या कहूँ, पर मुझे तुम पर गर्व है और मुझे माफ कर दो। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सिर्फ दोस्ती और सच्चा प्यार इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुझे एक मौका दो तो मैं चाहूंगी कि तुम मुझे जानो, सच में। अच्छा लगता है सुन के। कॉफी पिए फिर? मेरे लिए कॉफी बनाओगे? ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। गाइस, मुझे एहसास हुआ है कि मेरे जैसे बुद्धू लोग तब ये जान पाते हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं जब उसे खो देते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं।